लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, मैं यज़मनु ली मा बैना लिह्यई व मा बैना रिजलई यज़मनु लहुल जन्नह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, जो मुझे जमानत दे उस चीज की जो दो जबड़ों के दरमियान में है, वमा बैन रिजलई, और जो दो टांगों के माबैन है, यज़मनु लहुल जन्नह, जब इन दोनों चीजों की जमानत देगा मैं उसे जन्नत की जमानत दे देता हूं। लिहाजा रमजान मुबारक आ रहा है, हमने मशक करनी है, प्रैक्टिस करना है, झूठ छोड़ना है, गीबत छोड़नी है। रमजान मुबारक में सिर्फ खाने पीने से इज्तिनाब किया जाए, क्या ये रोजा है? इसके मुतालिक मैंने आपको बता दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि बाज लोगों को भूख और प्यास के अलावा रोजे से कुछ हासिल नहीं होता है। बाज लोगों को भूख और प्यास के अलावा रोजे से कुछ हासिल नहीं होता है। लिहाजा मेरे अजीज साथियों, हमने रमजान मुबारक का मकसद हासिल करना है। वो क्या है? लअल्लकुम तत्तकून। रमजान मुबारक के रोजे इसलिए फर्ज कर दिए गए ताकि आप परहेजगार बन जाओ, आप पारसा बन जाओ, आप मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी बनने के लिए, परहेजगार बनने के लिए, पारसा बनने के लिए हमें हर आज़ा को रोजा रखवाना होगा, झूठ से इज्तिनाब करना होगा, गीबत से इज्तिनाब करना होगा, इसी तरीके से हर गुनाह से इज्तिनाब करना होगा। सारे आज़ा को रोजा रखवाएंगे तब जाकर मेरे अजीज साथियों लअल्लकुम तत्तकून का मज़हर पेश होगा। मश्क करें और इस चीज के लिए प्रैक्टिस करें ताकि सारे आज़ा को हम रोजा रखवाए। वरना तो हदीस में आता है कि बाज़ लोगों को भूखा और प्यासा होने के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। और रमजान मुबारक में सारे के सारे आज़ा को इंसान रोजा रखवाएगा, उसके प्रैक्टिस करेगा, उसकी मशक करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस रोजे पर जो अजर और सवाब अता फरमाता है और रमजान मुबारक के रोजों के फर्ज करने का जो मकसद है वो हासिल हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं, जिस्म में एक टुकड़ा ऐसा है जिसके मुताल्लिक आते जिर्मुहु सगीर वलाकिन जुर्मुहु कबीर। ये जबान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छोटी पैदा की है, लेकिन अगर इसको देखा जाए जिर्मुहु सगीर वलाकिन जुर्मुहु कबीर। इस जबान के जरिए से जो अल्फाज निकलते हैं, जिन अल्फाज की अदायगी होती है, अगर आप अल्फाज इस्तेमाल करें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसी जबान के जरिए से आप इस्लाम में दाखिल होते हैं। इस्लाम के मुताल्लिक फरमाते हैं इक़रारुम बिल्लिसानी व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब, आदमी जबान से इकरार करे और कल्ब से उसकी तस्दीक करे। इसी जबान के जरिए से अगर कोई शख्स नऊज़ु बिल्लाह कलमा कुफर अदा करे तो वो खारिज अनिल इस्लाम हो जाता है। इसी जबान के मुताल्लिक आता है हदीस में कि सारे आज़ा इसको हाथ जोड़कर इसे इस्तिदा करते, इससे दरख्वास्त करते कि आपने सही जगह इस्तेमाल होना है। अगर आप सही जगह इस्तेमाल हुए तो कल हमें अजाब नहीं होगा, लेकिन अगर आप गलत जगह इस्तेमाल हुए तो आपके गलत इस्तेमाल की वजह से हमें अजाब होगा। और इसी जबान के मुताल्लिक़ कुरान मजीद में आता है अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम
बिमा कानू यक्सिबून। इंसान के मुताल्लिक आते ही अपना गलती नहीं मानता है। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हुज्जतबाजी करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम। आप उस दिन को याद करें जब आपकी जबान पर ताला लग जाएगा। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और आप उस दिन को याद करें जब आपके हाथ बोलेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम, और आप उस दिन को याद करें जब आपके पैर आपके खिलाफ गवाही देगी। व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये पैर आपके खिलाफ गवाही देंगे कि इसने ये काम किया, मुझ पर चल कर गया है। ये इंसान नहीं मानेगा और ये कहेगा मुझे शैतान ले गया है। शैतान की तरफ से आवाज आएगा फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, अरे मुझे मलामत मत करे। वलूमू अनफुसकुम, अपने आप को मलामत कीजिए, आप गए क्यों? तो अर्ज़ ये कर रहा था जबान है, जबान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है, इसके कई गुनाह है। सबसे बड़ा गुनाह इसका झूठ है। रमजान मुबारक में रोजा रखा लेकिन जबान को रोजा नहीं रखवाया, झूठ बोलते चले जा रहे जनाब वाला। और झूठ बोलने के लिए हमने मेरे अजीज साथियों बहुत सारे बहाने ढूंढ लिए हैं। नऊज़ बिल्लाह, जबान के कितने गुनाह मैं आपको गिनवा दूं। जब आप किसी शख्स से कहे ये गुनाह मत कीजिए तो उसके लिए उनके पास बहाने होते हैं। जनाब वाला झूठ मत बोलिए, मैं मजाक कर रहा था, झूठ के लिए बहाना। सबसे पहले इस गुनाह को हम कम करेंगे, उसके बाद करने लग जाएंगे। नऊज़ बिल्लाह, गुनाह के लिए हमारे पास दलाइल होते हैं। मैं आपको जो है चंद मिसालें आपको समझा देता हूं। अगर आप किसी से कहे गीबत मत करे, जबान की गुनाह है, वो कहते जनाब वाला मैं उसके मुंह पर भी बोल सकता हूं, बस ये लफ्ज कहना होता है, उसके बाद गीबत शुरू हो जाती है। झूठ के मुताल्लिक नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत है झूठों पर। बाज़ लोग मजे के लिए झूठ बोलते हैं, नऊज़ु बिल्लाह। मेरे नबी ने सबको समझाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे और आपके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में सबक और दर्स है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे और आपके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में सबक और दर्स है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक किया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक मौजूद है, अहादीस नबविया में है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके होंठ नहीं हिल रहे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए जब हम यहाँ आए जुम्मा के दिन, जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज से कह दिया करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अरबी आता है, अल्लाह के रसूल मुझे ऊन दे दीजिए, मैं ऊन पर सवारी करना चाहूंगा, मैं सफर पर जा रहा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक फरमाया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अरबी से फरमाते हैं मैं आपको ऊन का बच्चा दूंगा। उम्मत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा रहे कि आप मजाक भी करें लेकिन मजाक में सिद्क और सच्चाई का दामन हाथ से न जाने दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बुढ़िया खातून आती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिदा फरमाती है अल्लाह के रसूल दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे जन्नत ले जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुढ़ापे के हालत में कोई बुढ़िया जन्नत नहीं जाएगी। वो बुढ़िया नाराज हो जाती है, रोने लग जाती है। अल्लाह के रसूल ने बुलाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जवानी अता फरमाएंगे, उसके बाद जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। तो मेरे अजीज साथियों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मौजूद है। हम झूठ के लिए बहाना क्या तलाश करते? जनाब वाला मजाक कर रहा था, अल्लाह हिदायत देवे। मजाक भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किया है तो उसमें सच बोला है और उम्मत को यह दर्स दिया है
ये समझाया है, ये सबक दिया है कि आपने मजाक में भी झूठ नहीं बोलना है। अब झूठ बोलने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम गुनाह को हल्का करते हैं। दाढ़ी भाई जनाबे वाला दाढ़ी रखिए। दाढ़ी के लिए हमारे पास मेरे अजीज साथियों सबसे बड़ा बहाना है सुन्नत है। सबसे पहले गुनाह को हल्का करेंगे, उसके बाद उसको करने लगेंगे। मेरे अजीज साथियों मैं आपको बताऊं दाढ़ी के मुताल्लिक ये जो बात मशहूर है कि ये सुन्नत है। सुन्नत की तारीफ क्या है? सुन्नत की तारीफ ये है कि कभी कभार उज़र की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अमल को छोड़ दिया हो। सुन्नत की तारीफ क्या है, समझ में आ रही है? कभी कभार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अमल को उज़र की वजह से छोड़ दिया हो। आप बता सकते हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तारीख में कभी यह आपको मिला है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उज़र की वजह से दाढ़ी हटवाई हो? नऊज़ुबिल्लाह, कोई बता सकता है? लिहाजा यह कहना गलत है कि दाढ़ी रखना, बल्कि दाढ़ी रखना वाजिब है। क्या है? क्या है? आवाज नहीं आ रही है। क्या है? दाढ़ी रखना वाजिब इसलिए है कि यह काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवातुर के साथ, हमेशगी के साथ, मुदावमत के साथ मुस्तकिल यह काम किया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दवाम इस बात पर दलील है कि यह बात वाजिब है। अब आपको जो है एक बेहतरीन बात बताओ कि वाजिब और फर्ज में फर्क क्या है। वाजिब और फर्ज में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अकीदी के एतबार से वाजिब और फर्ज में फर्क यह है कि वाजिब का इनकारी दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होता है और फर्ज का इनकारी दायरे इस्लाम से खारिज होता है। वितर क्या है? लिहाजा वितर का पढ़ना हमारे लिए क्या है? फर्ज है। इसलिए यह बात कभी ना कहे कि दाढ़ी रखना क्या है, बल्कि दाढ़ी रखना क्या है? दाढ़ी रखना क्या है? आवाज नहीं आ रही है यार मेरे, ये मसला समझ में नहीं है। दाढ़ी रखना क्या है? क्या है? इसलिए हमने ये तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये मिसाल मैंने आपके सामने क्यों रखी। हम सबसे पहले गुनाह को कम करेंगे, उसके बारे में हम कहेंगे कि जनाब मैं मजाक कर रहा था, ये सुन्नत है। उसके बाद उस गुनाह को करने लग जाते हैं। जनाब वाला गीबत मत कीजिए। गीबत क्यों कर रहे हो? गीबत के मुतालिक हमारे पास बहाना है, मैं उसके मुंह पर भी बोल सकता हूं ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो ना यार, मोहब्बत के साथ कहो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा अल्लाह के रसूल गीबत क्या है? मल गीब या रसूल अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया है सुनिए, जरा सुनिए। ज़िक्रू का अख़ाक बिमा यकरहु, आप अपने भाई की पीठ पीछे बातें करें और वो उसको नागवार गुजरे, बस ये ग़ीबत की तारीफ है। आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इजाजत नहीं दे रहे। आप अगर ग़ीबत को परखते हो तो आपने इस जुमले को याद करना है, ज़िक्रू का अख़ाक बिमा यकरहु, आप अपने भाई की पीठ पीछे बातें करें और वो बातें अगर उसके सामने चली जाए वो उससे नागवार गुजरे, ये ग़ीबत है। ग़ीबत की तारीफ यही है। इसमें आगे ये नहीं है कि जनाब आप उसके मुंह पर बोल सकते हो, आप उसके दाएं बोल सकते हो, आप उसके बाएं बोल सकते हो, आप उसके पीछे बोल सकते हो, ये बातें उसमें नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादे अल्फाज में तारीफ फरमाई है, ज़िक्रू का अख़ाक बिमा यकरहु, आप अपने भाई की पीठ पीछे बातें करें वो उससे नागवार गुजरे, बस वो ग़ीबत है। लेकिन इस ग़ीबत की छोड़ने के लिए मेरे अजीज साथियों, आजकल हम इसे गुनाह ही नहीं समझते। रमजान मुबारक का रोजा हम रखेंगे, लेकिन इस जबान को हमने लगान नहीं देना है। इस जबान के जरिए से हम ग़ीबत भी करेंगे, झूठ बोलेंगे, नऊज़ु बिल्लाह। इस जबान को रोजा रखवाना है, तब जाकर लअल्लकुम तत्तकून का मज़हर पेश होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे रोजे का मकसद यह है कि आप परहेजगार बनो, आप परहेजगार बनो, लअल्लकुम तत्तकून तब जाहिर होगा जब हम जबान को रोजा रखवाएंगे, जब हम जबान को रोजा रखवाएंगे। इसलिए मैं आप हज़रात से दरख्वास्त करूंगा, तैयारी करो, इसके लिए मश्क करो, इसके लिए जो है आप प्रैक्टिस करो कि रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, इसके लिए हमने झूठ को छोड़ना है, इसके लिए हमने ग़ीबत को छोड़ना है, इसके लिए हमने तमाम गुनाहों को छोड़ना है, सारे आज़ा को रोजा रखवाना है। रखवाएंगे ना इंशाल्लाह? रखवाएंगे ना? तो यह आज़म कर लो इंशाअल्लाह कुल अजीज, इस ज़बान को भी हम रोजा रखवाएंगे।
और ये जबान जब रोजा रखेगी तो मेरे अजीज साथियों लअल्लकुम तत्तकून का मदार तब जाकर पेश होगा। गीबत के मुताल्लिक आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक खातून ने रोज़ा रखा और जब निस्फुल नहार हुआ, आधा दिन गुजरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद लोग आए कि फला खातून ने रोज़ा रखा है लेकिन उसका जान पर लब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 प्याले मंगवाए और उस खातून से कहा इसमें तय कर लो। उस खातून ने उसमें उल्टियाँ की है और उस उल्टियों में गोश्त के टुकड़े आए हैं। खानदान वालों ने, कबीले वालों ने और घर वालों ने कहा अल्लाह के रसूल, इस खातून ने शहरी में सब्जी खाई है और इसमें गोश्त के टुकड़े आ रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जाहिर फरमा रहे, जो गीबत करेगा कुरान मजीद में आता है वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैता। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे, क्या आप पसंद करोगे, क्या आप अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाए? कोई पसंद करता है मेरे अजीज साथियों, कोई पसंद करता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे सवाल कर रहा है, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि, आया तुम में से कोई शख्स पसंद करता है कि वो अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाए? मैतन हाल कौनिही मैतन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने जो है गोश्त नहीं खाया है लेकिन इस जबान को हरकत दी है, इस जबान के जरिए से अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी कभार दिखा देते हैं। एक ताबीई है, वो खुद अपना वाक़या जिक्र करता है, तकी उस्मानी साहब ने इसको जिक्र किया है इस्लाह खुतबात में। वो फरमाते एक मजलिस पर मैं गुजरा, वहां गीबत हो रही थी, मैंने मना किया खुदा के लिए गीबत मत कीजिए। वो मना नहीं हो रहे थे, हम जैसे लोग थे जनाब वाला, हम उसके मुंह पर भी बोल सकते हैं, हम फला भी कर सकते हैं। मैं उस मजलिस से चला गया, अपना काम निपटा कर जब वापस आया मजलिस के किनारे खड़ा हुआ, वहां पर गीबत नहीं हो रही थी इसलिए मैं बैठ गया। इधर उधर की बातें हो रही थी, फिर चंद लम्हे बाद गीबत शुरू हो गई। फरमाते हैं मैंने भी एक दो तीन चार अल्फाज उसमें कह दिए। कहा रात को जब सोया एक शख्स अपने साथ खिंजीर का गोश्त उठा कर लाया और कह रहे ये उस गीबत का सिला है, अब आप इस गोश्त को खाइए, आप इस गोश्त को खाइए। कहा मैंने कहा मैं मुसलमान हूं, मुसलमान की रियायत ये है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिह। मैं मुसलमान हूं, मेरे लिए खंजीर का गोश्त खाना हराम है। कहते वो शख्स कहता है कि जनाब वाला आपने गीबत की है, लिहाजा इस गीबत की वजह से अब आप इस गोश्त को खाइए। क्या खिंजीर का गोश्त हराम था और गीबत करना हराम नहीं था? कहते जबरदस्ती मेरे मुंह में वो खंजीर का गोश्त टोसा। 3 महीने, अब ये बात जो कर रहा है 3 महीने गुजर चुके हैं। कह रहे 3 महीने गुजरे हुए, अभी तक मेरे मुंह में उस गोश्त का मजा और उसकी बदबू अभी तक मेरे मुंह में, मैं उसको महसूस कर रहा हूं। आज़न अल्लाहु मिन्हु। अर्ज ये कर रहा था मेरे अजीज साथियों, ये इस पर बात नहीं जाएगी कि जनाब वाला मैं उसके मुंह पर भी बोल सकता हूं, बस खत्म। मैंने आपको बता दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत की तारीफ क्या फरमाई है, जिक्रू का अखा का बिमा यकरहु, आप अपने भाई की पीठ पीछे बातें करें, वो उसको नागवार गुजरे, यही गीबत है। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल अगर वो बात उस भाई में मौजूद हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे तब तो गीबत है, लेकिन अगर वो बात उसमें मौजूद ना हो, वो बहतान है, उसका गुनाह उससे दुगना है।